इस टीम के कैप्टन हैं इस्माइल कड़ीवाल, मोहम्मद मोहम्मद बलसानिया, उमेर सालूजी, उमेर सुनसरा, अहमद सालूजी, मुजाहिद, शाकिर, इसहाक कोजर, सलमान कोजर, सुबान, मोहम्मद और साजिद। इस टीम के 12th मैन है सुलेमान। और मुडाना 11 की अगर बात की जाए तो मुडाना 11 के कैप्टन है मोहम्मद, साद, सलमान, रिजवान, याहिया, अब्दुल समद, अब्दुल अरीफ, सलमान रशीद, मुजाहिद, अब्दुल समद, अब्दुल रहीम, साजिद, फहद और अफजल। ये टीम मुडाना 11 की है। टॉस जीता है फिलहाल राइजिंग स्टार की टीम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है मुडाना 11 की टीम को। एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा पल। आज ये तीसरा दिन, आज तीसरे दिन में 4 टीम फिलहाल राइजिंग स्टार, मुडाना 11, मदीना 11 और अमरपुरा के ये 4 टीम खेलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ में हमारे मैच ऑफिशियल्स, ऑन फील्ड अंपायर, एक तरफ है हार्दिक चौहान सर महसाना से और दूसरी तरफ संजय पटेल सर, ये भी महसाना से है, और चंद्रपाल सिंह ये राजस्थान से है। तो ये हमारे मैच ऑफिशियल्स अंपायर हैं। अंपायरिंग की भूमिका बहुत शानदार तरीके से निभाई है इन्होंने पिछले 2 दिन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ में जुड़े हैं झारखंड की बुलंद आवाज़ राजा बाबू, और स्कोरिंग की भूमिका में हमारे साथ जुड़े हैं फुरकान और मोहम्मद। तो ये हमारे साथ में स्कोरिंग की भूमिका में जुड़े हैं अब्दुल्ला, इस्माइल। ऐसे ही और भी
चलिए पहले मुकाबले की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दिन का आगाज करते हैं। तीसरे दिन का पहला मुकाबला मुडाना 11 बनाम पिल्हार राइजिंग स्टार। पिल्हार राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है मुडाना 11 की टीम को। मोहम्मद और साथ गए बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद अपने तरफ से पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर राइट एम ओवर द विकेट खूबसूरती के साथ कट किया है, रूम दिया और उसका बखूबी फायदा उठाया। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई गेंद। पहली गेंद का समाचार 4 के साथ लिया है। 4 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मोहम्मद के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत ऐसा चौका, ये मिला मौका लगाया चौका। 4 रन बन चुके हैं। मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पिल्हार राइजिंग स्टार ये टीम के ओर से। पहली ओवर का जिम्मा अनिवार्य पावर प्ले का खेल आप देखते हुए मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10 काफी खूबसूरत ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट फिरोजपुरा चापी बानसकाठा के सरजमी पर यह चलता हुआ। मोहम्मद की अगली गेंद सामना करेंगे मोहम्मद। इस बीच फिर एक बार ओवर पिच गेंद है, डीप मिड विकेट में गेंद आती हुई बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री मोहम्मद के बल्ले से। इस बाउंड्री के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 8 रन। मुडाना 11 की टीम अब 8 पर पहुंचती हुई। व्यक्तिगत स्कोर मोहम्मद का 8 है और टीम भी 8 रन पर पहुंचती हुई। तो 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 8 रन टीम का स्कोर। मोहम्मद की अगली गेंद। इस बीच रिवर्स का अटेम्प्ट किया, खिलाड़ी है पॉइंट पे। 1 रन लिया है। लेग बिफोर विकेट रिवर्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन यहां पर ये 2 बाउंड्री के बाद सफलता आती हुई। देखिए लगातार 2 बाउंड्री के बाद मोहम्मद की सफलता आती हुई लेग बिफोर विकेट के रूप में मोहम्मद को मिलती हुई ये सफलता। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ ग्रुप ए से ये 2 टीमें खेलते हुए नजर आते हुए। आज के दिन में हम 4 टीम देखने वाले। ग्रुप ए से मुडाना 11, पिल्हार राइजिंग स्टार, मदीना 11 और अमरपुरा, ये 4 टीम। इस टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि 8 टीम्स फ्रॉम मुंबई एंड 8 टीम्स फ्रॉम गुजरात। 8 टीम मुंबई के हैं और 8 टीम गुजरात के हैं। तो जो पहला मुकाबला हो रहा है, एक टीम पिल्हार राइजिंग स्टार ये मुंबई से है और जो मुडाना 11 की टीम है ये गुजरात से है। टॉस जीता पिल्हार राइजिंग स्टार ने, फील्डिंग का निर्णय लिया। 3 गेंदें हो चुके, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। मुजाहिद गए हैं, मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद की अगली गेंद डाउन द ग्राउंड स्टेप आउट का प्रयास और गेंद आते ही साथ मुजाहिद ने क्या हिट किया है। गेंद सुपर हिट, बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर 14 पर पहुंचता हुआ। 4 गेंदों का खेल हुआ है। इस ओवर में सब कुछ देखने के लिए मिला है। बाउंड्री देखने के लिए मिली, विकेट देखने के लिए मिला और सिक्सर देखने के लिए मिला। सब कुछ हुआ है। 4 गेंदें 14 रन टीम का स्कोर। मुजाहिद अगली गेंद मोहम्मद की सामना करेंगे। इस बीच फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया है। भाई अपने गांव मुडाना से सेट होकर आए, ये नहीं रुकने वाले। मुजाहिद सुपर हिट शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रन। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 20 रन। 5 गेंदे पावर प्ले की शुरुआत पावरफुल करते हुए मुजाहिद। देखिए जहां मोहम्मद 2 बाउंड्री के बाद विकेट आया, लेकिन वो विकेट का कोई गम नजर नहीं आता हुआ मुजाहिद के बल्लेबाजी पे। आखिरी गेंद सामना करेंगे मुजाहिद मोहम्मद की। फिर एक बार शॉट ऑन पुल किया है, ऊंची गई है, कितनी लंबी जाएगी। मिलेंगे आधा दर्जन रन, यानी 6 रन मिलेंगे। इस 6 के साथ पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26, 1 विकेट के नुकसान पर। भाई क्या शुरुआत हुई है। शुरुआत कैसी हो, आगाज कैसा हो तीसरे दिन का, तो वो मुडाना 11 के बल्लेबाजों से पूछो। बाउंड्री पहले 2 गेंदों पे, तीसरी गेंद पे विकेट और उसके बाद लगातार 3 सिक्सर आए हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 26 रन। मुजाहिद 3 गेंदों पे 18 पर बल्लेबाजी करते हुए। पिल्हार राइजिंग स्टार्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय, जब राजा बाबू ने पिल्हार टीम के कैप्टन से बात की कि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय क्यों, तो पिल्हार टीम के कैप्टन ने कहा कि हमारे पास अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, अच्छे बॉलर्स हैं। शाकिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर। अनिवार्य पावर प्ले के दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 8 ओवर के मुकाबले चलते हुए 4 गेंदबाज अनिवार्य है। पहले 2 ओवर का खेल अनिवार्य है, ये दूसरी ओवर का खेल लेकर गेंदबाज। इस बीच एक
खराब फील्डिंग देखने के लिए मिलती हुई। रन मिले तो है 4, लेकिन वाइड प्लस 4 मिले, यानी 5 रन मिले हैं। इस 5 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 31 पर। देखिए, जब आपके पक्ष में कुछ ना हो रहा हो ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज होता है। शाकिर गेंदबाजी करने के लिए आए, वाइट ये गेंद थी, खराब फील्डिंग देखने के लिए मिली और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर भी गई। 5 रन आए। फिर एक बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से अगली गेंद, फाइन लेग की तरफ गेंद खेला है और गेंद फिर एक बार बाउंड्री लाइन भेजा है 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रनों पर। देखिए, पहली ही गेंद शाकिर की और साद वाहिद ने इसका बखूबी पूरी तरह से फायदा उठाया। क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास और उसमें बखूबी कामयाब होते हुए नजर आए। इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर 35 पर पहुंचता हुआ शाकिर दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए। गेंदबाजी करने के लिए अब तक 9 रन खर्च किए हैं इन्होंने, एक ही गेंद हुई है। अगली गेंद इस ओवर की, साथ सामना करेंगे। भाई साहब, इनका इंजन गर्म है। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन बन चुके हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला मदीना 11 बनाम अमरपुरा 11 के बीच में होगा। ठीक इस मुकाबले के बाद वो आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा। तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ फिलहाल राइजिंग स्टार और मुडाना 11 के बीच में ऑन साइड की दिशा में केवल दिशा दिखाई है। 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा है। 37 रन टीम का स्कोर। दूसरी ओवर का खेल 37 रन बन चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर जो विकेट खोया मोहम्मद का 8 रन बनाए उन्होंने। 2 बाउंड्री उनके बल्ले से आए। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज मुजाहिद, जो पहले ओवर में सुपर हिट साबित हुए, वही मुजाहिद सामना करेंगे शाकिर की गेंदबाजी को। इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस समय भाग्य ने साथ दिया, नसीब ने साथ दिया। स्क्वायर लेग पे जो खिलाड़ी तैनात थे, मुजाहिद का विकेट आता हुआ शाकिर को मिलती हुई सफलता। टीम फिलहाल राइजिंग स्टार्स को मिलती हुई ये सफलता। बल्लेबाज मुजाहिद को आना पड़ेगा वापस। ये दूसरी सफलता मिलती हुई फिलहाल राइजिंग स्टार को। 37 पर आती हुई दूसरी सफलता और दूसरा झटका मिलता हुआ मुडाना 11 की टीम को। जी हाँ, मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10, जिसके स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट की, जो मेन स्पॉन्सर है DB रियलिटी, सलीम बालवा सर और चिलिया केयर फाउंडेशन डू सपोर्ट। हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को समझते हैं, हर ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं चिलिया केयर फाउंडेशन। और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र कमेटी है, इनके तो क्या कहने, जिस तरह से इन्होंने फिरोजपुरा की सरजमी पर इतना बेहतरीन ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी। शाकिर की पहली गेंद ओवर पीछे गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। साजिद आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अब शाकिर की अगर बात की जाए, दूसरी ओवर का खेल लेकर आए। इस बीच 38 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस बीच ओहो, खूबसूरती के साथ खड़े खड़े खेला है, लेकिन खिलाड़ी जहां है वहां पर खेला है। कैच आउट के रूप में ये तीसरी सफलता भी आती हुई। उमर वहां पर तैनात थे और बेहतरीन ऐसी कैच लिए, यानी तीसरा पतन आता हुआ। देखिए शुरुआत किस तरह से हुई थी पहली ओवर में, लेकिन सिर्फ केवल शुरुआत करना ही नहीं, उसे बरकरार रखना भी जरूरी होता है। 3 विकेट खो चुकी है मुडाना 11 की टीम। याहिया गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए और याहिया गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी आखिरी गेंद बाकी है। याहिया सामना करेंगे अनिवार्य पावर प्ले की आखिरी गेंद। शाकिर गेंदबाजी करते हुए, याहिया आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मुडाना 11 की टीम की ओर से। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते ही साथ मानो ये ऐसा लग रहा है कि ये रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है। ये ज़्यादा सीसी वाली गाड़ी है, ये 450 सीसी प्लस गाड़ी है। ये रुकते नहीं है, इनका इंजन गर्म है, इन्हें बस चौके छक्के लगाने आते हैं, सिंगल डबल पे विश्वास नहीं रखते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 6 ओवर का खेल बचा है, यानी 36 गेंदों का खेल बचा है। मुडाना 11 जिस तरह से शुरुआत हुई
बहुत ही बेहतरीन ऐसे शुरुआत देखने के लिए मिली। पहली ओवर में 2 बाउंड्री आए, 3 सिक्सर आए, 1 विकेट भी आया, लेकिन उस विकेट का उतना असर नहीं हुआ मुडाना 11 की टीम की ओर से अगर बात की जाए तो। अब 38 पर 3 विकेट खो चुके हैं। जिस तरह से पावर प्ले में शुरुआत चाहिए थी उस तरह से शुरुआत हुई है मुडाना 11 के टीम के ओर से, और जिस तरह से विकेट चाहिए थे फिलहाल राइजिंग स्टार की टीम को उस तरह से पावर प्ले में 3 विकेट आए हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद मुजाहिद आए गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर। एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे गेंदबाज फिलहाल राइजिंग स्टार MCL मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 ये केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, ये प्रतियोगिता नहीं तो ये फिरोजपुरा चापी बनासकाठा का एक त्यौहार है। शॉट ऑफ लाइन की गेंद है, कट शॉट खेला है, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, लेकिन जब तक भागते हैं गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 42 पर 42 रन बन चुके हैं। तीसरी ही ओवर का खेल चल रहा है और 42 बन चुके हैं। देखिए कल के दिन में हमने 133 रन बनते हुए देखे हैं। बादलगढ़ 11 की टीम ने 133 रन बनाए हैं। क्या आज 133 130 भी पार कर पाएगी टीम? ये आने वाला समय जरूर बताएगा। 42 बन चुके हैं। इस बीच खड़े खड़े शॉट ऑन साइड की दिशा में खेला है, खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग की है। इसाक वहां पर तैनात थे डीप मिड विकेट में। तो अच्छी फील्डिंग जब करते हैं ना तो गेंदबाज का भरोसा बढ़ता है, तो इस तरह की फील्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। बल्लेबाज साजिद मोमिन और याहिया ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 43 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। अगर इसी रन रेट के साथ आगे बढ़ेगी तो 150 तक पहुंच सकती है मुडाना 11 की टीम। याहिया इस बीच मिस टाइम स्ट्रोक, टाइम नहीं हुआ, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन 1 रन जरूर मिला। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा। रन संख्या पहुंचती हुई 44 पर 3 गेंदें हो चुके हैं, 44 रन बन चुके हैं, 44 रन बन चुके हैं। गुजरात टेनिस क्रिकेट पे ये लाइव टेलीकास्ट होते हुए नजर आता हुआ बहुत ही बेहतरीन ऐसा तमाम कैमरामैन काम करते हुए, जो मेन ऑपरेटर है टेक्नीशियन वो अच्छा काम करते हुए, हरीश गढ़वी सर अच्छा काम करते हुए, उन्हीं का ये सेटअप है। हमारे साथ में स्कोरर मोहम्मद और फुरकान। मुजाहिद की अगली गेंद, ओ सम्मानजनक खेला है बल्लेबाज साजिद ने। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 45 पर। अब जानते हैं याहिया और साजिद के विकेटें हमने खो चुके हैं पहले 2 ओवर में, तो यहाँ से साझेदारी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कोर एक अच्छा है। 80 90 100 तक हमें पहुँचना है, तो उस साझेदारी के हिसाब से खेलते हुए नजर आते हुए मुजाहिद की अगली गेंद। इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, डीप मिड विकेट में गेंद आती हुई, खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग की, 1 ही रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 46 रन। टीम का स्कोर सिंगल से आगे बढ़ रहा है। 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं। तीसरी ओवर की अभी भी आने वाली आखिरी गेंद है। और मोहम्मद की अगर बात की जाए, अब तक मोहम्मद मुजाहिद की अगर बात की जाए तो अब तक 5 गेंदों में 8 रन इन्होंने खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अब तक सफल गेंदबाजी मानी जा सकती है मुजाहिद की। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, उमर है, 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 47, 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज याहिया और साजिद मोमिन। याहिया खेलते हुए 3 गेंदों पे 2 रन और साजिद मोमिन खेलते हुए 5 गेंदों पे 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 18 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। अब यहां से देखना होगा आने वाले 5 ओवर में मुडाना 11 की टीम कितने रन बना पाएगी। जी हाँ, उस नज़रें ज़रूर रहेगी, निगाहें ज़रूर होगी इस मैच पे, क्योंकि आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला चलता हुआ डे 3, तीसरा ये दिन है। अब गेंदबाजी करने के लिए 4थी ओवर का जिम्मा लेकर जो हमारे ऑफिशियल जो ऑन फील्ड अंपायर है हार्दिक चौहान सर, ये भी महसाना से है, और संजय पटेल सर ये भी महसाना से है। तो दोनों हमारे जो ऑन फील्ड अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आए हैं इस पूरे प्रतियोगिता में। अब गेंदबाजी करने के लिए शाकिर आए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओवर पिच गेंद स्ट्रेट बैट के साथ खेला, स्ट्रेट ड्राइव, उमर है तैनात, लॉन्ग ऑन से गए, फील्ड किए, 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा 48 रन पर टीम पहुंचती हुई। 4थी ओवर का एक खेल चलता हुआ 48 रन बन चुके हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए याहिया जो 45 नंबर की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाकिर स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए। इस बीच ये गेंद तेज तरार तो की जरूर है, विकेट कीपर भी फंबल हुए हैं, रन भी चुराया है और अंपायर की ओर निगाहें भी होगी। यस, वाइड बॉल, वाइड +1, ये 2 रन मिलेंगे। इस 2 के साथ टीम आगे बढ़ती हुई
मुडाना 11 की 50 पर। तो टीम ने 50 रन पूरे कर लिए मुडाना 11। शाकिर की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी है। इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है। देखिए जब भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज आते हैं ना तो उनके पास एक नेचुरल स्विंग होती है, उनके पास एक एंगल होता है, एंगल क्रिएट करते हैं, वो एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं और वही शाकिर की गेंदबाजी में देखना के लिए मिलता हुआ। स्पेल का दूसरा ओवर कर चुके हैं, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। इस बीच फिर एक बार स्वीप, स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, लेग स्टंप से बाहर। ये गेंद वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर 51 पर पहुंचता हुआ। 51 रन पर टीम पहुंचती हुई मुडाना 11। गुजरात की ये टीम है, गुजरात की खुशबू, गुजरात का जादू, और मुडाना 11 ने जो की है शुरुआत उससे देख सब हो गए बेकाबू। पिल्हार राइजिंग स्टार शाकिर, ओ हो जड़ में डाली हुई गेंद, यॉर्कर। ये गेंद क्या गेंदबाजी हुई है शाकिर द्वारा। इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो जिस तरह की शुरुआत हुई थी उस तरह पे अंकुश लगाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। देखिए चौथी ओवर का खेल चल रहा है, रन बने हैं यहां से 52। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, चौथी ओवर का खेल चल रहा है। पहली ओवर काफी महंगी साबित हुई थी, 26 रन का वो ओवर आया था। इस बीच फिर एक बार टीम स्ट्रगल करती हुई, मुडाना 11 की टीम संघर्ष करती हुई, स्ट्रगल करती हुई, थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करते हुए नजर आ रही है। 4 गेंदे हो चुके हैं, 52 रन बन चुके हैं। अब जिस तरह से शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से अगर उस हिसाब से आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं 150 तक पहुंच पाते, लेकिन समीकरण कुछ और है। गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। ओहो ये गेंद भी अच्छी है, फुल टॉस को यॉर्कर में तब्दील किया बल्लेबाज याहिया ने। या गेंद को समझ नहीं पा रहे हैं, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आज होटल ताज में हम रुके हैं और वहां पर जो हमारे ठीक नज़रों के सामने उन्होंने हमें काफ़ी खूब बेहतरीन ऐसा खाना खिलाया। जर्सी नंबर बॉस लिखा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। अगली गेंद क्रॉस बैट के साथ खेला हुआ शॉट, डीप में गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। रन आए हैं 6 रन, इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 58 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 58 बन चुके। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 58 रन। अब यहां से आने वाले 24 गेंदों का खेल बचा, तो 24 गेंदों में देखना होगा मुडाना 11 की टीम कितने रन बना पाती है। एक तरफ है पिल्हार राइजिंग स्टार की टीम, तो दूसरी तरफ है मुडाना 11 की टीम। आज के दिन का पहला ही मुकाबला चलता हुआ बनासकांठा की सरजमी पे। बनासकांठा की जमीन है सुकून का सफर, रंगों से सजा हर रास्ता है चांदनी सफर। गुजरात की खुशबू है, मन को बहका देने वाली बनासकांठा की हवा है, दिल को सुकून देने वाली, जहां नदियां बहती हैं और पहाड़ों की छाया है। बनासकांठा का चेहरा है, हर दिल की दुआ, किसने सोचा था इतना प्यार मिलेगा यहाँ। बनासकांठा की खुशबू से है रोशन हर पल यहाँ, हर रोशन हर पल यहाँ। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद 58 रन बन चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर पिल्हार राइजिंग स्टार और मुडाना 11 की टीम, ये दो टीम आज के दिन का पहला मुकाबला खेलते हुए। देखिए अब 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। 24 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब पिल्हार राइजिंग स्टार की ओर से 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पूरी तरह से तैयार है। गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। अहमद आएंगे गेंदबाजी करने के लिए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर। 58 बन चुके हैं। अब याहिया, साजिद, अहमद, फुल टॉस। ये गेंद मिस टाइम जरूर हुआ है लेकिन 4 रन जरूर देगा, दिया। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 4 रन। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या पहुंचती हुई 62 62 रन बन चुके हैं। 5वीं ओवर का खेल। अहमद की पहली गेंद पर बाउंड्री आती हुई। अहमद का स्वागत बाउंड्री के साथ साजिद मोमिन ने किया है। साजिद मोमिन और याहिया 9 गेंदों पर 14 पर बल्लेबाजी कर रहे साजिद मोमिन। 5वीं ओवर का एक खेल। मोहम्मद बलसानी,
इस बीच देखा कई और अरे रन मिले, किस तरह से भी मिले, रन बनना जरूरी है। 4 रन आए, इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 66। अगर किसी के पास से पैसे आने हो, वो पैसे गूगल पे आए, फोन पे आए, किस तरह से भी आए, पैसे आने से मतलब है। उसी तरह से मुडाना 11 की टीम, रन कहीं भी आए, बस रन आने से मतलब है। 4 रन मिले, इस 4 के साथ टीम का स्कोर 66। अगली गेंद अहमद की, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर एक बार नाकाम हुए हैं, लेकिन रन मिला है एक। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 67। टीम देखिए, मैंने कहा ना साझेदारी को बनाना होगा, वो 2 बल्लेबाजों ने साझेदारी बनाई है, याहिया और साजिद मोमिन ने। अब याहिया सामना करेंगे अहमद की गेंदबाजी को। अहमद की 3 गेंदें यहां से हो चुकी है, चौथी ये गेंद राइट हम ओवर द विकेट। वाह, ऊंची गई है, ऊंचाई का तो ये छक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। लंबाई में कैच का मौका था, ये कैच ड्रॉप हुआ है। देखिए, आप ऐसे गलतियां नहीं कर सकते, कैच छूटा, उसके बाद रनआउट का भी मौका था। भाई, इंसान बार बार आपको जिंदगी कितने बार मौके देगी। मौका मिला था कैच का, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर मौका मिला रनआउट का, वो रनआउट का मौका भी हाथ से छूटा है। तो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आएंगे फिलहाल राइजिंग स्टार के जो खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे तैनात थे। गेंदबाज खुद अहमद ने उस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम हुए और 3 रन भी मिले हैं मुडाना 11 की टीम को। इस 3 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 70 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगली गेंद, इस बीच खड़े खड़े स्क्वायर ड्राइव खेलना चाहते थे, कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। यहां से गेंदें हुई है 5 गेंदें, 5वीं ओवर की 5 गेंदें हुए हैं। 70 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तो जिस तरह का स्कोर चाहिए था ना, उस तरह का स्कोर तो हुआ है। देखिए, 5वीं ओवर का खेल चल रहा है, 70 रन टीम का स्कोर बन चुका है। 3 विकेट पहले 2 ओवर में विकेट खो चुके थे, लेकिन उसके बाद साझेदारी को संभाला है, अच्छी पार्टनरशिप। फिर एक बार ओवर पिच दिशा की गेंद हल्के हाथों से खेला, दिशा दिखाई, 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 71। 3 विकेट के नुकसान पर जो करंट रन रेट कहीं 20-22 का चल रहा था, वो 14 पर आकर पहुंचा है। यानी थोड़ी सी धीमी शुरुआत होते हुए नजर आई है मुडाना 11। मदीना 11 की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद होने वाला उनका मुकाबला है मदीना 11, मदीना क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर टीम भी इसके बाद खेलते हुए नजर आएगी। तो उन पर भी निगाहें होगी, उन पर भी नजरें होगी, क्योंकि उनका मुकाबला गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट टीम अमरपुरा से होने वाला है। तो नजरें टिकी होने वाली है मदीना 11 ये टीम की ओर। मुंबई की बेस्ट टीम गुजरात की बेस्ट टीम के साथ मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी। अब गेंदबाजी करने के लिए 6ठी ओवर का खेल लेकर गेंदबाज मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 6ठी ओवर का खेल लेकर, भाई क्या देख रहा हूं, गेंदबाज ने अपने पैरों के सामने ये गेंद को पिच किया, लेकिन फिर भी डॉट बॉल आई है, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। क्या नसीब है। मोहम्मद आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद लंबे कद के गेंदबाज, शॉर्ट ऑफ लेंथ शॉर्ट पिच गेंद करना चाहते थे, कामयाब हुए उसमें। सामना करेंगे बल्लेबाज साजिद मोमिन। फिर एक बार ऊंची गई है, शॉर्ट पुल किया है, खिलाड़ी तैनात है, इस बार गलती नहीं करेंगे। काफी अरसे के बाद जो साझेदारी बनी थी, उस साझेदारी को तोड़ा है। 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 71। एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा कैच डीप मिड विकेट पे इसहाक ने लिया है, तो वाकई में काबिल तारीफ। देखिए, पार्टनरशिप जब टूटती है ना, तो जो नया बल्लेबाज जाता है, फिर जो बल्लेबाज होता है, उसका भी आत्मविश्वास, उसका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। 71 बने हैं, 4 विकेट। फहद गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जिस तरह से साजिद से उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आए। साजिद अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। साजिद की अगर बात की जाए तो 3 बाउंड्री और बाकी सब सिंगल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिला। 2 गेंदें हो चुकी इस ओवर की। मोहम्मद आए और मोहम्मद छाए विकेट के साथ साजिद को बाहर भेजते हुए नजर आए। मोहम्मद की अगली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज फहद। इस बीच फहद को मानो यहां से सेट करके भेजा है कि जाओ भाई जाओ, जाके मारो, और मारो ऐसा जैसा चाटा मारा चाटा देती है वैसा मारो। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है, रन संख्या पहुंचती हुई 77 रन।
77 रन बन चुके हैं, 3 गेंदें हो चुके हैं। हमारे साथ में मोहम्मद स्कोरर काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए, फुरकान भी है। मोहम्मद की अगली गेंद, फिर एक बार फहद। भाई इनका इंजन फास्ट है, ये रुकते नहीं है, ये कहीं ना कहीं 1000 सीसी के बल्लेबाज हैं। 77 रन बन चुके हैं। मुडाना 11 की टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है गुजरात की। फहद अगली गेंद सामना करेंगे, 4 गेंदें हो चुके हैं। अब यहां से आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। 6 ओवर का खेल चलता हुआ मोहम्मद की अगली गेंद, फिर एक बार तेजी के साथ बल्ला घुमाया था, लॉन्ग लेग रीजन में गेंद जाती हुई। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी भी गेंद के पीछे भागते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं। रन लिए हैं 2। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 79 रन। 79 बन चुके। 6 ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। माविया कोजर MK 17 नंबर की जर्सी पहनकर ऑर्गेनाइजर कमेटी के ये भी हिस्सा है। सलमान बलसनिया, अब्दुल समद कोजर, शोएब कुरेजिया और मोहम्मद पलसानी, ये मदीना क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर है। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है। भाई कितने बार आप कैच ड्रॉप करोगे? ये पिल्हार राइजिंग स्टार की टीम बार बार कैच ड्रॉप करते हुए नजर आते हैं और सेट बल्लेबाज जिनके बल्ले से सिक्सर आया उनका कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन भी मिला इस एक के साथ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 80 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अमरपुरा टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए। इसके बाद होने वाला मुकाबला मदीना 11 मेजबान करेंगे मेहमानी अमरपुरा टीम की। तो आइए इसके बाद होने वाला मुकाबला मदीना 11 बनाम अमरपुरा, आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 36 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। अब यहां से 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। और अब पिल्हार राइजिंग स्टार की ओर से गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे, नजरें जरूर टिकी रहेगी। पिल्हार राइजिंग स्टार की अगर बात की जाए तो मुंबई से ये टीम है, और मुडाना 11 की अगर बात की जाए तो ये गुजरात से टीम है। 2 दिन हमने देखे, बेमिसाल हमने देखे। पहले दिन में जो 2 टीम क्वालिफाई हुए, एक गुजरात की टीम और एक मुंबई की टीम। दूसरे दिन जो टीम क्वालिफाई हुए, एक मुंबई की टीम, एक गुजरात की टीम। तो आज क्या कहानी है? मुजाहिद आए गेंदबाजी करने के लिए। मुजाहिद एक अच्छी गेंदबाज हैं, 80 बन चुके हैं। अब यहां से अभी भी आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। फहद सामना करेंगे। वाह भाई वाह, क्या ताकत है इनके बाजुओं में, दम है। और जो महान हस्तियां हमारे बैठे उनका स्वागत करने वाला ये सिक्सर है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम 86 पर पहुंचती हुई। फहद को आपने कहां छुपा के रखा था? फहद को आपने कहां बिठा के रखा था? भाई ये बल्लेबाज को मैदान के भीतर भेजने वाला बल्लेबाज है। ये आता है बल्लेबाजी करके चौके चौकों की बरसात करता है। इस बीच फिर एक बार ओवर पिच गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। अलोंग द कारपेट आती हुई डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। खराब फील्डिंग होती हुई, एक चाहिए था, वहां पर 2 गए हैं। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 88 पर पहुंचता हुआ। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंदें हो चुके हैं। 8-8 ओवर के मुकाबले चलते हुए अमरपुरा की टीम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो टॉस के लिए आना है आपको। इस बीच फिर एक बार ओवर पिच गेंद, मिड ऑफ से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो लिया है, दूसरे के लिए हा हा ना ना तू मैं रन आउट की अपील हुई है। अंपायर पे निगाहें होगी और अंपायर तीसरे अंपायर के पास जाएगी। है अपने पास टेक्नोलॉजी है तो तीसरे अंपायर के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि एक एक पल, एक विकेट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या ये रन आउट का विकेट है या नहीं, ये चंद्रपाल सिंह राजस्थान के जो हमारे अंपायर हैं उनकी निगाहें होंगी स्क्रीन पे, और फिर आप तक वो निर्णय पहुंचाएंगे हम। तब तक मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10, जिस तरह से दर्शकों ने उपस्थिति दिखाई है, जिस तरह से दर्शकों ने प्यार दिखाया। मैं गुजरात में पहली बार आया, मैं और राजा बाबू, हम लोग कहीं होटल में खाना भी खा रहे हैं तो उन लोग कह रहे हैं कि MCL के टूर्नामेंट के लिए आए हो। हम कहते हैं कि हाँ, हम मदीना क्रिकेट लीग के टूर्नामेंट के लिए आए। रिक्शा वाले भी हमसे पूछते हैं कहाँ आए हो, हम कहते हैं कि मदीना क्रिकेट लीग के लिए आए हैं। तो देखिए, हर गली, हर मोहल्ले, हर नाके पे मदीना क्रिकेट लीग का नाम है। और आउट, OUT रन आउट के रूप में यह विकेट आता हुआ। कोई जरूरत नहीं थी याहिया की अगर बात की जाए वो रन लेने की। आप सेट बल्लेबाज थे, 7 गेंदें आपने खेली थी, कोई जरूरत नहीं थी वो रन लेने की। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। रनआउट के रूप में ये विकेट आता हुआ, 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 88 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है।
सोबान ने अपना काम किया विकेट कीपर। अब सलमान रशीद गए बल्लेबाजी करने के लिए। 88 बन चुके हैं, 89 बन चुके हैं, 89 बन चुके हैं। सलमान रशीद गए बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज मुजाहिद है। 3 गेंदे यहां से हो चुके। पहला रन तो लिया था तेजी के साथ, दूसरा रन भी लेना चाहते थे याहिया, लेकिन फहद ने मना किया। दूसरे के लिए रनआउट के रूप में वो विकेट मिला। इस बीच ओहो खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, स्क्वायर ड्राइव। एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया है। फहद शायद दूसरे के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि फहद के बल्ले से 2 सिक्सर आए हैं, सेट हो चुके हैं। अब उन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 1 रन। सलमान रशीद सिंगल आए इनके बल्ले से। इस 1 के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 90 पर पहुंचा है। 7वीं ओवर का खेल। ये 5वीं गेंद ऊंची लंबी, बिग बिग बिग। इस प्रतियोगिता का सबसे लंबा सिक्सर फहद के बल्ले से आता हुआ। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का दिन में 2 बार जिम जाता है, जिस तरह से खेलता है। ये तगड़ा मारता है, ये धागा खोल देता है। 3 सिक्सर इनके बल्ले से आए हैं। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा है 96 पर। मुडाना 11 का बल्लेबाज फहद आज हर गली हर मोहल्ले में छाने वाला है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है। 5 गेंदे हो चुके हैं, 96 बन चुके हैं। 5 विकेट के नुकसान पर। इस बीच फुल टॉस ये गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। देखिए भाई क्या हो रहा है, ये गरीबी में आटा गीला है। रन बचाने चाहिए लेकिन रन जा रहे हैं। इस 4 के साथ टीम मुडाना 11 ने 100 रन पूरे कर लिए हैं। 7 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 100। इस मैदान पर मैंने 100 रन बनते हुए देखे, 110 बनते हुए देखे, 120 बनते हुए देखे, 130 बनते हुए देखे। क्या आज इससे पार हो गए? मैंने 50, 52 रन, 56 रन बनते हुए भी देखे हैं। अब यहां से आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह मुकाबला चलता हुआ तीसरे दिन का पहला मुकाबला। एक तरफ है मुंबई की पिलहार राइजिंग स्टार की टीम, तो दूसरे तरफ है गुजरात की मुडाना 11 की टीम। टॉस जीता पिलहार राइजिंग स्टार्स की टीम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 7 ओवर के खेल के बाद मुडाना 11 जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है 100 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के मोहम्मद बालसानिया आए गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर। अब 110 बनते हैं, 120 बनते हैं या 105 के अंदर रोकते हैं, ये सलमान पर निगाहें टिकी हुई है। आखिरी ओवर का खेल लेकर आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद बॉडी से लगी है गेंद। रन आए, रन आए। अमरपुरा कैप्टन, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो टॉस के लिए आए। अमरपुरा टीम जल्दी आओ। सलमान की अगली गेंद। फहद फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। देखिए ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। अगर मिस टाइम हुआ है, गेंद बल्ले पर नहीं आई, फिर भी रन लिया है, वो मेल ईगो देखने के लिए नहीं मिला कि मैं ही मारूंगा, मैं ही बड़े शॉट लगा सकता हूं, ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। रन आया है 1। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 102 पर पहुंचती हुई टीम मुडाना 11। 2 गेंदे हो चुके, 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। सलमान रशीद इस बीच ये शॉट खेलना तो जरूर चाहते थे, डायरेक्ट हिट लगता तो खतरे की घंटी भी जरूर होती थी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अंपायर संजय पटेल सर महसाना से है। वाइड +1, ये 2 रन मिलेंगे। इस 2 के साथ टीम का स्कोर 104 बनेगा। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है। सलमान, ओहो ये बल्ले का किनारा आया है। मोहम्मद बलसनिया, सलमान और फहद 10 गेंदों पे एक महत्वपूर्ण पारी जिसने खेली। जब टीम बड़े शॉट्स लगाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तब एक मसीहा गया, तब एक सुल्तान गया, तब एक मेहमान गया। अनजान बनकर अपनी पहचान बनाकर आने वाला खिलाड़ी गया, फहद गया। और फहद ने बल्लेबाजी करते हुए 29 रन की पारी खेली। 10 गेंदों में 29 रन। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। छोटा कद है लेकिन छोटे कद का ये खिलाड़ी बड़ा काम करते हुए नजर आए। न कद बड़ा न पद बड़ा, जरूरत के वक्त जो खड़ा वही इंसान बड़ा, वही खिलाड़ी बड़ा। बेहतरीन बल्लेबाजी। 29 रन की पारी होती है यहां से समाप्त और नए बल्लेबाज आते बल्लेबाजी करने के लिए। अफजल आए। अफजल को अब अफजल पारी खेलनी होगी।
यहां से 3 गेंदें हो चुकी, आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। मोहम्मद बलसानिया गेंदबाजी करते हुए व्यक्तिगत दूसरा ओवर, 30 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। ओह वाह, चाबुक शॉट, हाँ कैसा शॉट, सुपला शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए। भाई साहब, मुडाना की टीम कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से बात करती है फोन पे कि कैसा खेलते हो आप। वो कहते हैं कि हम सिक्सर और बाउंड्री लगाते थे, इन्होंने भी कहा ठीक है हम भी वही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टीम के साथ संपर्क है इनका। 6 रन आए, इस 6 के साथ टीम का स्कोर 110 बन चुके हैं। अमरपुरा टीम की कैप्टन प्लीज आप टॉस के लिए आइए। सिंगल आया है, एक, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 111 पर। 5 गेंदें हो चुके हैं। अब यहां से आने वाली यह आखिरी गेंद, पहली इनिंग की आखिरी गेंद। वाह भाई वाह, आखिरी गेंद। आगाज किया था बाउंड्री से लेकिन अंजाम किया है छक्के से। सलमान रशीद के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत ऐसा सिक्सर। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर पहुंचाए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 117 रन। अब जीतने के लिए 118 चाहिए और इसके बाद होने वाला मुकाबला मदीना 11 और अमरपुरा 11 के बीच में होगा। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। टॉस का बॉस कौन होगा अगले मुकाबले का, हमारे साथ जुड़ेंगे राजा बाबू टॉस के लिए। लेट्स प्ले। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार MCL सीजन 10 10वें साल में। आप सभी जिस तरीके से प्यार दिए हैं
वो काबिल तारीफ है। अच्छा शॉट है, स्टैंड एंड डिलीवर, वन बाउंस इनटू द फैंस। 4 रन, 4 के साथ स्वागत किया है उमर। एक बार फिर से वही अंदाज, वही बेखौफ वाला, क्या बात है, ऐसे मानो पिटाई की मशीन बीच मैदान में। 6 रन और इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा होता है। स्कोर पहुंच गई अब यहां से 11 रन। लगातार 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज, पहले बाउंड्री उसके बाद ओवर बाउंड्री। स्पिन डालना इनके सामने आसान नहीं है। 1 बाउंस, 2 बाउंस, और कोशिश तो अच्छी थी मगर एक और बाउंड्री आता हुआ। मतलब जैसा शुरुआत उस टीम ने किया था वैसा शुरुआत इन्होंने भी कर दिया है। पहले ओवर से 26 आए थे, इस समय इनके आ चुके 15 पहले 3 गेंदों पर। एक ऐसा माहौल आप सब बीच मैदान पे देख रहे हैं। एक बार फिर से गई है ऊंची, मगर इस बार पीछे फील्डर मौजूद है। पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, बड़ा विकेट का पतन होता हुआ। अब जरूरत तो थी नहीं यहां पे, हर बॉल पे बाउंड्री का प्रयास करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा वापस। स्पिन लाया गया था, फ्लाइट डिलीवरी, और उसी में आप फंस गए। पहला विकेट का पतन होता हुआ। उमर 3 गेंदे 4 गेंदे 14 बना के गए वापस। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं सलमान कोजर साहब। चलिए, अनाउंसमेंट की गई थी इससे पहले कि अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं आ पाते हैं, ऐसे इससे पहले भी कई बार अनाउंसमेंट हुई थी ऑपोजिशन टीम को, तो फिर निर्णय आ चुका है कि टॉस विन, ऑपोजिशन टीम टॉस विन हो चुकी है, क्योंकि वो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे ही चलेगा। और इसी बीच एक और अच्छा शॉट आता हुआ, 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा और स्कोर पहुंच गई है 19 रन। 26 बनाए थे उस टीम ने। इस टीम ने कहा कि आपने बनाए, हम भी बना सकते हैं। ये भी अच्छा शॉट है मगर इस सही टाइम हो पाई नहीं है। पकड़ा गया कैच, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ दूसरे ओवर में ही। एक बड़ा विकेट आया ये। अब पहला ओवर देखें, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी काफी अच्छा ओवर था, 19 बन चुके थे। उसके बाद जैसे विकेट इस ओवर की पहली बॉल पे आई है, पहली बॉल पे आई है, नहीं रुकने वाले इसे। फर्क नहीं पड़ता कि विकेट अभी अभी गिरा है, आते के साथ ही ऐसा मानो वो थप्पड़ से जड़ा गेंद को इतनी आसानी के साथ स्क्वायर लेग पे खेला, मानो इससे आसान कोई शॉट ही नहीं है। और
अभी ये रहा ना ऊपर से कट। 23 रन। इस बार भी घुमाने का प्रयास, छोटी सी अपील हुई है मगर उतना ज्यादा विश्वास था नहीं इस अपील पर। 23 पे ही रुका रहेगा। विकेट आपने 2 गवा दिए हैं। अब यहां से देखिए जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, अंतिम समय तक इंतजार करना है आपने। एक बार फिर से प्रयास मगर गेंद कहीं और बॉल कहीं। फाइट बॉल, 24 रन, 24। अब करना क्या आपने यहां से देखिए जिस तरह की शुरुआत आपने करनी है। अभी 39 गेंदों पे 94 आपने चाहिए। 15 छक्के चाहिए। अच्छी शॉट मगर सही तरीके से फिर से एक बार टाइम नहीं हो पाई है। टाइमिंग का खेल है यहाँ पे। अब 94 रन यहां से चाहिए आपके लिए। ट्वेंटी 5। दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत तो है यहां से रन्स बनाने की। कम से कम आप करीब जा सकते हैं, खास करके ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, पावर प्ले का अंतिम ओवर। तो इस बार भी कनेक्शन है नहीं, बस बल्ला ही घूम रहा है और विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं। इस समय अगर देखें रिक्वायर्ड रन रेट की तो 14 रन प्रति ओवर चाहिए। अब 14 रन प्रति ओवर बनाना टेक्निकली आसान है, 2 छक्के चाहिए मगर जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है मुश्किल लग रही है। एक और डॉट बॉल मगर अंपायर को लगा कि थोड़ी सी लाइन से बाहर है। वाइड का असर अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन। कुल स्कोर 26। 26 पे 2 है। 13 रन प्रति ओवर अब बना रहे हैं यहां से। 14-15 रन चाहिए हर ओवर में। जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। ओवर 2 ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए यहां से 36 गेंदों पे 92 रन। 36 गेंदे 92 रन, 15 छक्के 36 गेंदों पर। इंपैक्ट का इस्तेमाल आप देख रहे हैं गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल मानो आपको जीत से काफी दूर ले जाएगा। एक बाउंड्री लगाई थी मगर इसने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करें आप, अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है। इस 6 के साथ स्कोर में होगा इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 32 रन। 32 पे 2 है मगर अभी भी काफी दूर चल रहे हैं। एक बड़ा ओवर कम से कम 20 या 25 रन वाला ओवर चाहिए। 1 या 2 बड़ा ओवर अगर आ जाता है तो वहां से कह सकते हैं कि आप जीत के करीब हैं। 60-40 का मुकाबला अभी भी। बुदाना 11 117 बनाते हैं। राइजिंग स्टार को चाहिए 118। 32 बन चुके हैं। कैच का कॉल पकड़ा गया, कैच जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 3 ये। वो जैसे लगती है कि उम्मीदें बनी है उस समय विकेट आती है। यही तो क्रिकेट का खेल है, पल में कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है।
पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। थर्टी टू, ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। 86 चाहिए 33 बॉल पर। ये कैच देखें आप, आसान तो नहीं है मगर आसानी के लिए आप खेल भी नहीं रहे हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट यहाँ पे बीच मैदान पे देखा जा रहा है। लोग कहेंगे कि क्या प्रोफेशनल क्रिकेट होती क्या है, तो मदीना क्रिकेट लीग देख लें आप। यहाँ पे भी थोड़ा सा मौका था। सबसे अच्छी चीज अगर देखेंगे मदीना क्रिकेट लीग के तमाम क्रिकेटर्स जो यहाँ बीच मैदान पे है वो सारे प्रोफेशनल नहीं खेलते, बट प्रोफेशनल वाले को लगेगा कि नहीं ये शायद प्रोफेशनल से भी ज्यादा अच्छा खेलते हैं। बाउंड्री आ गई है। इसी बीच एक और बाउंड्री, उम्मीदें थोड़ी सी अभी भी जगी हुई है। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने काम ये करना है कि कम से कम आप बाउंड्री लगाते रहे हर ओवर में 2 या 3। ऐसा कहा जाता है कि पहले 5 ओवर में जितने बनाए आखिरी के 3 ओवर में उससे ज़्यादा बना सकते हैं। विकेट्स आपके हाथ में अगर रहेंगे तो अंतिम ओवरों में पिटाई कर सकते हैं आप। 31 गेंदों में 82 चाहिए अब भी यहां से। ये भी अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गई है 37। अच्छा शॉट, पीछे जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं रन चाहिए आपको यहां से, और कम से कम 2-3 छक्के हर ओवर में। नो बॉल। अब नो बॉल कैसा रहा था वह, यानी फ्रेट रहेगा। थोड़ा सा मोमेंटम आपके पक्ष में आया है। अब यहां से चाहे आप मौके को अपने तरीके से अपना ले या फिर गवा दें। अब लाइव देख रहे हैं जीटीसी यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुजरात का एक टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा चैनल वॉइस ऑफ गुजरात के नाम से आप जानते हैं हरेश गढ़वी सर को, उनका अपना यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 का। एक अलग तरीके से इस टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 8 टीमें गुजरात की, 8 टीमें मुंबई की। डॉट बॉल के साथ फ्रीड का फायदा उठा पाए नहीं आप। इस बार ऊंची गई है, ऊंची गई है, फिर से एक बार टाइम हो ना पाई है। अब इस टीम की कहानी ये रही है ना कि शॉट तो खेल रहे हैं मगर सही तरीके से टाइम हो नहीं पा रहा है। बाउंड्रीज काफी बड़ी है तो बड़ी, मगर टाइम अगर आपके पास सही है, टाइमिंग सही है, तो फिर आप बाउंड्री प्राप्त कर सकते हैं। 41 लॉस ऑफ 3, 41 के स्कोर पे 3 है। इसके बाद भी 4 ओवर और बचेंगे। ये टाइमिंग सही है और ये भी बचा लिया है। अब बल्लेबाज कहेंगे मैं क्या कर सकता हूं, और सारे प्रयास हमने किए मगर इस टीम ने सारे को बचा लिए हैं। अच्छा क्षेत्ररक्षण, देखें आप किस तरीके से तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है।
चौथा ओवर प्रगति पर है, 42 बने। 12 छक्के अब भी चाहिए, 12 छक्के चाहिए। क्या एक उसमें से आया है? अंपायर का ऐसा रहेगा, अंपायर कहेंगे कि 6 रन और। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा हो गया, स्कोर पहुंच गए 48। उम्मीदें बरकरार है, 70 और चाहिए। मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है। वो क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि आखिरी बॉल, आखिरी रन जब तक कंप्लीट ना हो जाए ना, किसी भी टीम को आप जीता या हारा हुआ नहीं कह सकते हैं। नहीं है कनेक्शन इस बार भी। इस बार गति परिवर्तन। अगले मुकाबला के लिए माबिया कोजर साहब तैयार हैं, थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। सलमान साहब की कप्तानी में बीच मैदान में उतरेगी टीम। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आप बीच मैदान पे आते हैं तो लोकल ग्राउंड कहा जाता है, फिर कहे कि एक इमोशंस होता है, वहां पे आप जीतना चाहते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि टूर्नामेंट को करवाना कैसे है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि खेलना कैसे है। सभी चीज़ों की जिम्मेदारी इस समय मदीना क्रिकेट लीग के तमाम ऑर्गेनाइजर के ऊपर है। ये पिलर, ये कहानी सबको लगता है कि टूर्नामेंट हो रहा है, मगर इस टूर्नामेंट की अगर आप गाथा सुनेंगे या फिर टूर्नामेंट की बात सुनेंगे कि इस साल यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया क्यों गया, तो इनकी कहानी काफ़ी बड़ी है। बट जो भी कहानी है सबसे शानदार है, दिलों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ने वाला टूर्नामेंट है ये। एक साथ एक कम्युनिटी को एक साथ यहाँ पे लेके आना आसान था नहीं। अच्छी शॉट, कैच का कॉल था यहाँ पे, गेंदबाज ने ऑलमोस्ट मौका बना लिया था। अब आधी इनिंग्स समाप्त हो चुकी है और आधी इनिंग्स में आपको चाहिए 10 या 12 छक्के। अब हर ओवर में 2 छक्के तो चाहिए ही। एक बड़ा ओवर कम से कम 20 या 25 रन का। सलमान बंसलिया साहब, माबिया कोजर साहब, अब्दुल समद कोजर साहब, शोएब जी, महमूद, ये सारे पिलर्स इस टूर्नामेंट के। पिलर के जो मेन छत है ना इस टूर्नामेंट का, वो है सलीम सर, कुछ ही क्षणों में मौजूद होने वाले हमारे बीच में। उम्मीदें बरकरार रखें आप। फ्लैट फास्ट फ्यूरियस है ये। एक और 6 रन आता हुआ। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा हो गया, स्कोर पहुंच गया ये 55। 55 पे 3 है, 55 पे 3, 63 और चाहिए। दिल थाम के बैठे आप, मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, मुकाबले का इंतजार अभी जारी है। डायरेक्ट हिट होती, तू पकड़ मैं पकड़, यही कोशिश हो रही थी। विकेट कीपर के हाथ में आती है, शायद डायरेक्ट हिट लग सकता था। विकेट कीपर को काफी आसानी होती है हिट लगाना। छप्पन पे 3, 10 छक्के एक्यूरेट यहां से चाहिए। अब 20 बॉल 10 छक्के। एक और डॉट बॉल। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उस समय आप कह सकते हैं कि मुकाबला आपके हाथों से दूर भी जा रहा है। वाइट बॉल, अतिरिक्त रन आता हुआ। ये भी अच्छा शॉट, पीछे फील्डर। अब मुश्किल हो जाएगा यहां से। अब मुश्किल ये हो जाएगी कि बॉल पे बाउंड्री चाहिए हर बॉल पे। अब जब हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए तो फिर कोशिश आपको अलग तरीके से करनी होगी। करो या मरो का मुकाबला अब आपके लिए बन गया है।
करो या मरो, इस वजह से कहा जा रहा है कि यहां से अगर आपको जीतना है तो फिर बाउंड्री तो चाहिए, 60 रन और चाहिए यहां से, 10 छक्के 18 बॉल पर। 58 बने हैं। शाजिद साहब आए गेंदबाजी के लिए। नहीं है कनेक्शन, प्रयास आप कर रहे हैं मगर उन सारे प्रयासों में विफल हैं आप। एक और डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल आपको जीत से काफी दूर ले जा रहा है। गुजरात की सरजमी का कमाल का टूर्नामेंट, एक साथ जोड़ना किसे कहते हैं इस टूर्नामेंट से आप सीख सकते हैं। इकट्ठे करना, 5 भाइयों को इकट्ठा करना आज के समय में मुश्किल है, मगर एमसीएल ने 16 टीमों को इकट्ठा किया है। इसी बीच एक करारा शॉट आता हुआ इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है अब यहां से 64, 64। अब 14 गेंदों पे 54 रन। अब सामने किसी एक को रिंकू सिंह बनना पड़ेगा, मगर सामने यश दयाल कौन होंगे? रिंकू सिंह तो सामने है, मगर यश दयाल जैसी गेंदबाजी, या फिर हर्षल पटेल बन जाएं आप। छह हाथ नीचे आई है, ऐसा लग रहा है, दिल बोल रहा है कि शायद जाना पड़े। अंपायर ने कहा कि चेक किया जाए एक बार, ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा मानना कि जिस तरीके से हाथ नीचे आया था ना, कमाल की विकेट कीपिंग आप कर सकते हैं। चेक किया जाएगा, अंतिम समय तक आपकी नजरें रहेगी स्क्रीन पर। चेक किया जा रहा है, एक एक चीज को देखा जाएगा। चेक किया जा रहा, थोड़ा सा इंतजार करें आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम पे कॉल ली गई है। इसी वजह से लेग अंपायर रिस्क लिए नहीं ज्यादा, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल करें आप। OUT जाना पड़ेगा बाहर, कमाल की विकेट कीपिंग। उसी समय मुझे लगा था कि ये जाना पड़ेगा बाहर। चौसठ पे 4। चौसठ पे 4 है, आखिरी बॉल इस ओवर की। विकेट कीपिंग जिस तरीके से हुई है, हाथ बिल्कुल चाबुक की तरह नीचे आई है। क्या बात है विकेट कीपर साहब, क्विंटन डिकॉक जैसे लग रही हैं, छोटा पटाखा धमाका बड़ा करने को तैयार रहते हैं। 6 ओवर हुआ समाप्त, 6 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
अब 12 गेंदों पे 54 चाहिए। अब कैलकुलेशन अगर देखें यहां से, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तो बनते हैं। अब 10 गेंदों पे 60 भी बनते देखा आपने, मगर यहां बनाएगा कौन? अगला मुकाबला, दोनों टीमें लगभग तैयार हो चुकी है। टॉस जीत के किया बल्लेबाजी करने का निर्णय मदीना क्रिकेट लीग के कैप्टन ने। कैच का कॉल, छोड़ते कहां है ये। एक और विकेट का पतन होता हुआ, औपचारिकता अब यहां से बच जाएगी। 64 पे 5 हो गया है। राइजिंग स्टार टॉस जीता, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ऑपोजिशन टीम को। इस समय निर्णय गलत लग गई है आपके लिए। 6 कैचेस छोड़े आपके पहले इनिंग्स में आपने। अब 6 कैच अगर आपने छोड़ा है तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। औपचारिकता ही है अब यहां से। एक और डॉट बॉल। धीरे धीरे अब यहां से जीत के करीब। मैं फिर से आप सभी को बता दूं, टॉस जीता था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। एक बड़ा टोटल बनती है 117, 118 का लक्ष्य मिलता है। अब रूल्स क्या है इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, जिस तरीके से हर रोज 5 मुकाबले खेले जाते हैं, काफी दर्शकों को मालूम होता नहीं कि 5 मुकाबले क्यों खेले जा रहे हैं या फिर कैसे खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला जो होता है वो 2 नई टीम आती है, फिर दूसरे मुकाबले में 2 नई टीम, फिर उसके बाद जो पहले मुकाबले में जीतती है दूसरे मुकाबले में जीतती है उनके साथ मुकाबला होता है, फिर हारी हुई टीम से 2 मुकाबले। चलिए, जीत के करीब तो नहीं मगर एक आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। अब घर में जाके कह तो सकते हैं कि 1 छक्के हमने भी लगाए हैं। यही यादगार, इसी याद को भुनाने के लिए या फिर कहें एक यादगार पल को देने के लिए मदीना क्रिकेट लीग हर साल आपके लिए लाता है और हर साल कुछ अलग अलग तरीके से लेके आते हैं। इस साल सबसे अलग फॉर्मेट, इस टूर्नामेंट को लेके काफी बातचीत हुई है। इकट्ठा करना आसान नहीं है मगर इकट्ठा जो करे वो अलग तरीके का इंसान है। इकट्ठा करके दिखाया मदीना क्रिकेट लीग ने आप सभी को एक खुशी का पल दिया है। बचपन में जब इकट्ठा होते थे सब साथ मिलकर खेला करते थे, वही चीज इस मैदान पे हम सब ने देखा है। बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। और अभी तो कहा भी जाता है कि पहले के ज़माने में बॉल खरीदने के पैसे होते नहीं थे, 11 से 22 प्लेयर होते थे। अभी बॉल खरीदने के पैसे तो हैं मगर 11 लोग आते नहीं हैं खेलने के लिए। उसी चीज़ को सामने लाकर दिखाया है मदीना क्रिकेट लीग ने। साल में एक बार सही मगर यादें पूरे साल भर के इकट्ठा कर जाते हैं टूर्नामेंट। चलिए, इन्होंने भी कहा कि मैंने भी एक लगा दिया है। शाकिर साहब एक और ओवर बाउंड्री। मोहम्मद साहब अब थोड़े से आपको भगाएंगे आप।
मैच भले हार गए हैं मगर थोड़ा सा आपको भगाना चाहते हैं। इस 2 के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गई है 80 रन। ऊंची गई है, विकेट कीपर पहुंच तो गए थे, आप छूट गई। अब ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं, कप्तान साहब से आपको वो डांट पड़ेगी नहीं क्योंकि अब जीत तो नहीं सकती ऑपोजिशन टीम। पकड़ लिया, कैच पकड़ी। चले पकड़ लिया कैच, सॉरी टू से। अब यहां से बस औपचारिकता, मगर अगले मुकाबले के लिए आप सब तैयार हो जाइए। अगला मुकाबला एक और धमाकेदार अंदाज में बीच मैदान में आएगा। एक तरफ इमोशन होंगी तो दूसरी तरफ पटाखे की आवाज आएगी। एक तरफ कहेंगे कि जीत के लिए हम आए तो दूसरा टीम कहेगी कि हम भी हारने के लिए थोड़े ना आए हैं। चलिए, ये भी गए हैं, ये भी अपना हाथ खोलते हुए। आपके फेसबुक पे भी एक रील्स आ जाएगी। लास्ट बॉल डॉट 6 बैक विकेट ना 6 86 रन। सोबान साहब, अब ऐसा कई बार होता था ना आपके साथ कि आखिरी में जब बल्लेबाजी के लिए जाएं, एक छक्के लगा दे, तब आपके कप्तान को कहते कि मुझे पहले भेजना चाहिए था। सोबान साहब कहेंगे कि मुझे पहले भेजना चाहिए था। मुस्कुरा रहे हैं, यही चीज, यही मुस्कान। तो वी आर फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में।